चलिए छत्तीसगढ़ के भूगोल में हम देख रहे थे कि जो चौथा भाग है वो है दंडकारण्य का पठार। जैसे कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले हम पूर्वी बघेलखंड के पठार पढ़े, फिर पाट प्रदेश पढ़े और फिर छत्तीसगढ़ के मैदान के बारे में पढ़े। अब हम जो चौथा नंबर का भाग है वो है दंडकारण्य का पठार, जो कि बस्तर के इलाके में है, उसको पढ़ लेते हैं। और इसका क्षेत्रफल है 39,060 वर्ग किलोमीटर, जो कि टोटल यदि परसेंट में देखें तो छत्तीसगढ़ का 28.91% होता है। तो देखिए ये जो है छत्तीसगढ़ का जो नक्शा है वो दक्षिणी भाग है ना। यहाँ पर मैदान, इसके ऊपर वाले भाग को हम छत्तीसगढ़ का मैदान कहते हैं, उसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर कोटरी का बेसिन है, इसको याद रखना है। और उसके नीचे में अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ हैं इस जगह में। तो आपको क्या करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको छत्तीसगढ़ का मैप अपने पास में रखना है और उसके हिसाब से कौन सी जगह में आ सकता है इसको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे नारायणपुर का इलाका है, फिर भी आपको ये सब आपको स्वयं करना है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस लोकेशन के हिसाब से बिल्कुल सही जगह है। अब आपको राजनीतिक मैप रखना है और राजनीतिक मैप के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करना है, क्योंकि यदि आप भौतिक मैप रखेंगे, फिजिकल मैप, तो उसमें तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसमें बहुत सारा दिया रहता है। तो आप यदि खाली टाइप का देखेंगे तो उसमें आपको जल्दी समझ आएगा, है ना। और इसी अबूझमाड़ की पहाड़ियों में क्या है, सब सर्वाधिक वर्षा होता है। यहाँ पर औसत का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है बात सर्वाधिक का। तो वो है 187 सेंटीमीटर होता है ना। औसत यदि बात किए तो हम जसपुर में पढ़े थे, है ना। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होता है, सर्वाधिक मतलब 187 सेंटीमीटर वर्षा छत्तीसगढ़ के कोई भी हिस्सा में बिल्कुल नहीं होता। तो याद रखना है, सर्वाधिक वर्षा अबूझमाड़ की पहाड़ी में होता है। और ये वाला इलाका को हमने बोला था बस्तर का पठार है, ये पूरा का पूरा इसी बस्तर के पठार के जो निचली दक्षिणी इलाका में है वो है बैलाडीला है, जिसको नंदी राज के नाम से जाना जाता है। ये दंतेवाड़ा में पड़ता है और इसकी ऊंचाई जो है 1210 मीटर है। तो यदि हम देखें कि दंडकारण्य के पठार मतलब बस्तर इलाका में जो सबसे ऊंचा है यही है बैलाडीला, तो ध्यान रखना है। इसको नंदी राज भी कहते हैं। और सबसे नीचे में है बस्तर का मैदान। तो इस तरीके से एक और बात है, बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। तो ये सवाल कई बार आता है कि साल वनों का द्वीप किसे कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ के बस्तर को कहते हैं, ठीक है। तो ये तो चारों भाग हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के खनिज के बारे में। जैसे कि अभी पर्वत, पठार, मैदान ये सब तो हमने पढ़ लिए। उसके बाद अब वहाँ पर उस ज़मीन में, उस धरती में क्या क्या खनिज कहाँ कहाँ पर मिलता है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम ये नदी का पूरा नक्शा डायग्राम बना चुके हैं, उसको नदी का पूरा डायग्राम और बीच बीच नदी में कहाँ कहाँ पर बांध पड़ता है इसको देखेंगे, कहाँ कहाँ सिंचाई सुविधा है, विद्युत उत्पन्न कहाँ पर होता है, ये सब को देखेंगे। लेकिन अभी हम देख लेते हैं ताकि भौतिक ख़त्म हो जाए इसके चट्टान को, और इसके वहाँ उस चट्टानों में उस जगह पर कौन कौन से खनिज, सोना चांदी, लोहा, कोयला कहाँ कहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, पूरा डिटेल से अब हम अगले वीडियो में देखते हैं।